दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी जैसे को तैसा। इस समय जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छिड़ा गया है और दुनिया के हर देश पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाए हैं। ज्यादातर देश खामोश हैं, हिसाब लगा रहे हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन एक देश जिसके खिलाफ एक्चुअली ट्रंप साहब युद्ध छेड़ना चाह रहे थे, वो है चाइना। और चाइना इस बात को अच्छी तरह समझता है। लेकिन आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जिस तरह से लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा टैरिफ बढ़ाए गए और खासकर चाइना की तरफ टारगेट करके किया गया, क्या इससे चाइना को नुकसान होगा या अमेरिका को नुकसान होगा, या दुनिया में हालात किस तरह से बदलेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं। एक तो जिस तरह से पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में हलचल आई हुई है, करीब 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वैल्यूएशन खत्म हुआ है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी तरफ अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड हो रहा है, जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी, उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में इसका असर अर्थव्यवस्था के साथ साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी क्या होने वाला है। और भारत जैसे देश में सबसे बड़ी चिंता है एम्प्लॉयमेंट की और इन्वेस्टमेंट की। हमारे यहाँ क्या होगा। कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले इस पूरे चेस बोर्ड को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो ये कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, अंत में जीत किसकी होगी। अब यहाँ पे हम फोरकास्टिंग तो करेंगे नहीं, लेकिन हम तथ्यों को जरूर देखेंगे, आंकड़ों के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होने वाला है। इसीलिए आपके सामने मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको भी पता लगेगा कि अगर आप व्यापार में हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या रास्ते हैं इस पूरे खेल को खेलने के। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर भी करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आफ्टर ऑल होगा क्या। पहले हम वस्तु स्थिति देखते हैं। जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आंकड़ा है कि चाइना ने अभी तक दुनिया में एक्सपोर्ट्स कितना किया। पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है, अगर हम चाइना की तरफ से देखें तो इस कॉलम को आप देखिए। पूरी दुनिया में हम कितना भी बोले भारत में कि चाइना में स्लो डाउन है, कुछ भी है, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ इस बात को समझना जरूरी है कि 250 देशों में चाइना एक्सपोर्ट करता है। एक दो 10 15 नहीं, 250 देशों में। और कम से कम चाइना के पास ऐसे 500 प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ज्यादा है। 500 प्रोडक्ट है जो $1 बिलियन से ज्यादा बिकते हैं। और करीब 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर हम डिटेल में जाए तो जो $10 बिलियन के ऊपर बिकते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि हम इतनी आसानी से इस दुनिया से चाइना को हटा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया की निर्भरता चाइना पे बहुत बढ़ गई है। और ये आंकड़े साफ बताते हैं। दुनिया में जो चाइना एक्सपोर्ट करता था वो था $2.5 ट्रिलियन के आसपास। पिछले 5 साल में ये बढ़कर हो गया है $3.5 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि साहब कम हो गया, कहां से कम हो गया। 2.5, 3.3, 3.5, 3.3 एंड 3.5। अगर $1-2 बिलियन या 50-100 बिलियन अगर चाइना का कभी ट्रेड फ्लक्चुएशन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको समझिए कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना का एक्सपोर्ट $3.5 ट्रिलियन का। अब रही बात यूएस को लेकर। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस को भी हमें यह समझना होगा कि पहले जो इंपोर्ट होता था वो $450 बिलियन के आसपास होता था, जो बढ़ के करीब 525 बिलियन हो गया। तो यूएस की डिपेंडेंसी भी चाइना पे बढ़ी है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है और यही पूरे झगड़े की जड़ है। अब हम स्थिति संभालते हैं कि साहब क्या होगा अगर अमेरिका पूरी तरह से चाइना से इंपोर्ट बंद कर दे। पहली बात तो क्या पॉसिबल है? मुश्किल है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए तो मात्र ये 15% है। 15% अगर चाइना खराब कर भी दे अपना बाजार,
85% बाजार अभी भी इंटैक्ट है। तो इसलिए चाइना इस झटके को झेल लेगा। पहली बात, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के यहां पे इस प्रोडक्ट्स का अल्टरनेट नहीं है। आज जो चीज चाइना से जाती है, अगर वो किसी और देश से मिलती तो अमेरिका पहले ही ले लेता। ऐसा नहीं है। स्थिति यह है कि आज चाइना को भी ये पता है कि अमेरिका उसके बगैर रह नहीं सकता। और सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो $524 बिलियन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये अमेरिका की उन्हीं कंपनियों का प्रोडक्ट है जो चाइना में बनाते हैं, अपना ब्रांड लगाते हैं और अमेरिका में बेचते हैं। अगर ये सप्लाई रुकती है दोस्तों, तो सबसे पहले जो नुकसान होगा वो अमेरिका की अपनी कंपनियों का होगा, क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट है ये अमेरिकन ब्रांड्स और चाइनीज ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अमेरिकन ब्रांड्स अल्टरनेट सप्लायर कहां से लाएंगे। क्या इतना आसान है? ओवरनाइट $500 बिलियन के आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं विद द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन? तो या तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी या उनको सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाना पड़ेगा अपने यहाँ पे डिमांड पूरी करने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? तो सबसे बड़ी एक चुनौती जो अमेरिका के सामने आएगी वो ये है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं दोस्तों। दूसरा पहलू ये देखते हैं कि अगर अमेरिका ने बंद कर भी दिया चाइना से आयात, तो कहां से करेंगे? वो करेंगे बाकी देशों से। अब बाकी देशों में उनके ट्रेड पार्टनर्स कौन हैं? जापान है, जर्मनी है, मलेशिया है, मैक्सिको है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। इन सब की डिपेंडेंसी 100 बिलियन के आसपास, 100 से 150 बिलियन के आसपास चाइना पे है। इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं जिस पे उन्होंने कम ड्यूटी लगाई है, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, मैं अगर आपको ब्राजील का आंकड़ा दिखाता हूं तो आपको पता लगेगा कि जो ब्राजील है वो भी $72 बिलियन, 34 का 72 हो गया, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर पिछले 5 साल में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज अमेरिका बाकी देशों से खरीद रहा है उनका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर चाइना फिनिश्ड गुड्स अमेरिका नहीं भेजेगा तो बाकी देश चाइना से या तो फिनिश गुड्स लेंगे, उसको रीब्रांडिंग करेंगे और अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, या अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अपने यहां पे असेंबल करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो हाई एंड प्रोडक्ट हैं, जो चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, वो है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में चाइना करीब $130 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति के अंदर कितना प्रोडक्ट होगा जिसके लिए असेंबली लाइन ओवरनाइट बाकी देश लगा पाएंगे? इस बात को समझना होगा, वो मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में सप्लाई घटेगी और जब सप्लाई घटेगी तो महंगाई बढ़ेगी, लोकल लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ेगा। जब लोकल एरिया में महंगाई बढ़ेगी तो जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट को कम करना ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज तो पहली हमें समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्ट बैन लगाने से अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है और दूसरी तरफ चाइना को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं। तो बहुत ज्यादा इसका असर दोनों देशों में नहीं होगा। हाँ, इसका हेडलाइन जरूर बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन चाइना एडजस्ट कर लेगा, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि जो बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जैसा मैंने आपको कहा दोस्तों, कि जितने बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको भी आपको देखना होगा कि वो भी तो अमेरिका काफी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर चाइना का प्रोडक्ट किसी और कंट्री के माध्यम से वापस अमेरिका ही पहुंचेगा। अब अमेरिका क्या उस रॉ मटेरियल पे या उन टेक्नोलॉजीज पे बैन लगाएगा? तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की सप्लाई कौन पूरी करेगा? बाकी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दुनिया तो चाइना से खरीदेगी, इस्तेमाल करेगी। कॉर्नर में फंसेगा अमेरिका खुद, अपनी गलत नीतियों के कारण। ये बात हमें पूर्ण रूप से समझनी होगी। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे भारत की करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इस स्थिति में भारत का क्या कंडीशन है। हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों। 5 साल पहले हमारे यहाँ $66 बिलियन का आयात होता था चाइना से। हमने बाइकआउट चाइना किया, सब कुछ किया। आज हमारे यहाँ कितना हो रहा है? $120 बिलियन। तो क्या हुआ? हमने कितना भी शोर मचाया, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी डबल हो गई।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया जो एजेंडा है वो फेल हो गया। क्योंकि आप अगर डबल पे आ गए, चलो 5-10% बढ़ जाता तो हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ मान सकते थे, लेकिन ये ग्रोथ तो 20% की दिखा रही। जितना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ, जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेवलप नहीं हुई, जितने हमारे यहाँ परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा। इसका मतलब ये है कि भारत में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो कम हो रही है। भारत का जो मैन्युफैक्चरर है वो कोशिश ये कर रहा है कि मेक इन इंडिया ना करके मेक इन चाइना एंड असेंबल्ड और ब्रांडेड और स्टिकर्ड इन इंडिया का काम किया जाए। ऐसा क्यों होता है? कि भारत सरकार को इस पूरे एजेंडा पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए कि ऐसी क्या नीतियां थी और ऐसे क्या प्रोडक्ट थे जिनकी डिमांड डबल हो गई 5 साल में और हम नहीं बना पाए? हमारा जो भरोसा है या हमारा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे बढ़ता गया। इस बात को कौन जवाब देगा? सवाल अब इस बात का आता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों, अगर हमारा एक्सपोर्ट घटता है, मान लीजिए जो टैरिफ लगाए अमेरिका ने, अगर वो टैरिफ किसी तरह से हम मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाए तो चाइना क्या करेगा? चाइना के पास जब सरप्लस होगा तो वो अपने प्रोडक्ट्स के रेट और गिराएगा। जब वो अपने रेट्स गिराएगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट थोड़ा कम कमा लेंगे। जब वो अपने रेट गिराएंगे तो भारत में इंपोर्ट और बढ़ेगा, बाकी दुनिया में इंपोर्ट और बढ़ेगा। तो चाइना कम प्रॉफिट पे अपना टर्नओवर शायद मेंटेन कर ले, लेकिन इस स्थिति में भारत का क्या होगा? भारत के ऊपर पॉजिटिव असर आएगा या नेगेटिव? मुझे ये लगता है कि भारत सरकार को इस पे तुरंत एनालिसिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे आयात बढ़ता जा रहा है और भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जहां तक बात है हमारी लोकल इंडस्ट्री की, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आर्थिक पॉलिसी बनाने से, कि हमने आपको पॉलिसी दे दी या कानूनों में टिंकरिंग करने से आप मेक इन इंडिया बना पाएंगे। आपको बकायदा चाइना का मेक इन चाइना एजेंडा भी पढ़ना पड़ेगा और भारत में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का फोकस बहुत क्लियर है कि हम कमोडिटीज में डील नहीं करेंगे। अगर आप चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा देखते हैं, मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं और चर्चाएं करूंगा आपसे। इस बात को आपको समझना होगा कि इस पूरी स्थिति के अंदर चाइना को थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी लॉस हो सकता है, लेकिन बाजार नहीं टूटेगा। और अगर हर देश ने फॉर एग्जांपल अपने यहाँ कैपेसिटी एनहांस करी तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि जब हर देश सेल्फ रिलायंस की बात करेगा, हर देश आत्मनिर्भरता की बात करेगा, तो कौन किससे ट्रेड करेगा? तो जो ग्लोबल मार्जिन हैं वो श्रिंक होंगे। जब ग्लोबल मार्जिन श्रिंक होंगे तो कोशिश दोस्तों की यही रहेगी कि हर आदमी अपनी मार्केट को पहले बचाए और अपनी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसमें अपने आप को स्ट्रेंथन करे, ताकि इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंसी कम हो। और यही बात इस समय चाइना कर रहा है। उनको पता है कि जिस तरह से हर देश में अपग्रेडेशन हो रहा है, एआई आने के बाद तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हर देश में बहुत तेजी से बढ़ेगा। उस स्थिति में हर चीज एक्सपोर्ट करना संभव नहीं होगा, मार्जिन्स घटते जाएंगे। तो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना होगा, और चाइना का फोकस उसी पे है। तो दोस्तों, ये जो इस समय लड़ाई चल रही है, इसमें एक बात तो क्लियर है। अगर आप देखें, अब इस समय मैक्सिको के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, मैक्सिको 44 से 90 पे आ गया। थाईलैंड पे टैरिफ लगाया, 50 पे आ गया। सिंगापुर पे टैरिफ लगाया, 57 से 80 के करीब आ गया। यूके पे 10% टैरिफ है, वहां पे $78 बिलियन का चाइना एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से ताइवान का है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए रशिया पे सैंक्शन लगाए। रशिया पहले $50 बिलियन का बिजनेस था, वो चाइना से करता था, अब ये बढ़कर हो गया 115। तो रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे और बढ़ गई, कम नहीं हुई सैंक्शन लगाने से। तो सवाल इस बात का है कि जो नीतियां अमेरिका की तरफ से आ रही हैं कि अमेरिका अपनी दादागिरी दोबारा जमाए, वो संभव इसलिए नहीं है कि अमेरिका में जो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑन एन एवरेज भारत से करीब 40% ज्यादा है।
अब आप वहां पे टैरिफ और लगा दो तो रॉ मटेरियल रेट भी बढ़ेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले भी ज्यादा है, फिर आप नई मशीनें लगाओगे, उनका फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, ये सब चीजें क्या अमेरिका को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगी? शायद नहीं। क्या अमेरिका इससे अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा कर पाएगा? थोड़े समय तक। बाद में कंज्यूमर अपने आप उन्हीं प्रोडक्ट की तरफ जाएगा जिसकी क्वालिटी और प्राइस उसको सही लगेगी। अब वो चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे मेक इन चाइना हो, चाहे मेक इन अमेरिका हो, कंज्यूमर का डिसीजन लॉजिकल होगा, वो इमोशंस पे व्यापार नहीं करता है। भारत में भी कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट कह के छोड़ दिया कि मेक इन चाइना है। आज भी जो ट्रेड डेटा है वो बता रहा है कि हिंदुस्तान का कंज्यूमर भी कहने को कुछ भी बोले, चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाया। कहने का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति बहुत अलग होती है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इकोनॉमिक पावर्स और मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। जब तक हम बाजार को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे हिंदुस्तान में, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस लड़ाई में ट्रंप साहब जीत पाएंगे? मुझे तो डाउट लग रहा है। दोनों अच्छे खासे घायल होंगे, लेकिन यह कहना कि अमेरिका जीत के निकलेगा, मुश्किल है। भारत की क्या स्थिति होगी, उस पर भी विचार करना होगा। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।